Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video we will do revision from chapter 13 down the rabbit hole. So now let's begin our class. So in this chapter we have seen that this chapter is about a 7 years old girl Alice. ये जो चैप्टर है वो 7 साल की लड़की के बारे में है जिसका नाम है एलिस. Alice was sitting with her sister and she was trying to see what her sister was reading. So यहाँ पे एलिस एंड उनकी सिस्टर एक जगह पे बैठती हैं एंड यहाँ पे एलिस कोशिश करती हैं कि देखें वो कि उनकी सिस्टर क्या रीड कर रही हैं. एलिस वॉज नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट इन दैट बुक बट एलिस को कोई भी इंटरेस्ट नहीं जगता है जब वो उस बुक को देखती हैं जो उनकी सिस्टर रीड करती हैं बिकॉज that book was not having any picture or conversation written on it. एंड जब वो उस बुक को देखती हैं देन उस बुक को देख के उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं जगता है कि वो उस बुक को पढ़ें बिकॉज ना ही उस बुक में कोई पिक्चर्स थी ना ही कोई कन्वर्जेशन लिखा हुआ था. सो मोस्टली हमें ऐसी ही बुक्स अच्छी लगती हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स हो, डिफरेंट पिक्चर्स हो, डिफरेंट कन्वर्जेशंस लिखे हों. सो सिमिलरली एलिस को भी ऐसी ही बुक अच्छी लगती है बट उन्हें अपनी सिस्टर की बुक देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. एंड देन शी वॉज सेइंग दैट व्हाट वाज द यूज़ ऑफ दैट बुक. इस बुक का यूज़ ही क्या है जब ना ही इसमें कोई पिक्चर है, ना ही कोई कलर्स हैं, ना ही कोई कन्वर्जेशन लिखे हैं. देन व्हाट वाज द यूज़ ऑफ इट. देन उसका यूज़ कुछ भी नहीं है, ना ही हमें रीड करना चाहिए. एंड देन वी हैव सीन दैट Alice was having no work to do. Okay, so Alice was free, she was having no work to do and it was a hot day. So she was feeling sleepy and stupid. So she thought to make a daisy chain. देन एलिस के पास कोई भी काम नहीं रहता है करने को एंड वो बहुत हॉट डे रहता है. सो उसे बिल्कुल स्लीपी जैसा फील होता है, नींद उसे आती है एंड उसने सोचा कि लेट्स मेक अ डेजी चेन, कि हम एक डेजी चेन बनाते हैं, डेजी फ्लावर्स की एक माला बनाते हैं. सो फॉर दैट शी वॉन्ट अ डेजी फ्लावर. अगर आप कोई माला बनाओगे फूल की देन पहले यू नीड अ फ्लावर. ओके, सो सिमिलरली डेजी एलिस want daisy flowers to make daisy chain. so उसे daisy flowers चाहिए थे so that वो daisy chains बना सके, daisy flowers की माला बना सके. and suddenly she saw a white rabbit with pink eyes ran close by her. so जब वो ये सारी चीज़ें सोचती हैं then suddenly अचानक से वहाँ पे एक white rabbit आता है and the eyes of that rabbit was pink. okay, so in next we have seen that Alice was very surprised to see rabbit wearing waistcoat and watch. She wanted to know about more about that rabbit, so she started following that rabbit. okay, so जब एलिस ने उस rabbit को देखा so she was very surprised. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई एंड बिकॉज दैट रैबिट वॉज वेयरिंग अ वेस्ट कोट. जो रैबिट था उसने एक वेस्ट कोट पहना था एंड ही वॉज हैविंग अ वॉच एंड उसके पास एक वॉच थी. सो ये सारी चीज़ें देख के एलिस को और क्यूरोसिटी हुई कि वो और भी कुछ जाने उस रैबिट के बारे में. सो एलिस स्टार्टेड फॉलोइंग दैट रैबिट. उसके बाद ये सारी चीज़ें देख के एलिस उस रैबिट को फॉलो करने लगी कि ताकि वो और उस रैबिट के बारे में जान सके. एंड व्हाट हैपेंड देन, एंड एलिस वॉज फॉलोइंग रैबिट सो शी ऑल्सो डायरेक्टली वेंट डाउन द होल वेयर द रैबिट वॉज लिविंग. सो as you know that Alice was following that rabbit. एलिस उस रैबिट को फॉलो कर रही थी. सो एलिस भी उस रैबिट के साथ उस रैबिट होल में चली गई जहाँ पे रैबिट रहता था. दैट मीन्स यहाँ पे जो एलिस है वो भी उस होल में फॉल हो गई, वो भी उस होल में गिर गई. एंड अकॉर्डिंग टू एलिस शी वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट. एलिस पूरी तरीके से वहाँ पे लॉस्ट हो चुकी थी. शी वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट हर फैमिली, ना ही वो अपनी फैमिली के बारे में सोची, जस्ट उस रैबिट को फॉलो करते हुए चली गई.
एंड देन वो एक बहुत बड़े से होल में गिर गई और अकॉर्डिंग टू एलिस, उसे एलिस को ऐसा फील होता था कि वो बहुत बड़ा वेल जैसा है, कुएं जैसा है, टनल जैसा है, मीन्स सुरंग जैसा है। एंड देन वी हैव सीन दैट जब एलिस उस जो होल था, जो वेल था, उसमें जब गिर रही थी, देन वो बहुत स्लोली गिर रही थी, बहुत धीरे धीरे गिर रही थी। एंड देन उस टाइम में वो सोच रही थी कि मैं जिस होल में हूँ वो होल कैसा है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क था। सो फिर भी उसने कुछ कुछ चीज़ें देखी अपने आसपास एरिया में। एंड देन ही सॉ दैट देयर वाज अ कपबोर्ड, वहाँ पे होल में कबर्ड्स थे, बुक शेल्फ्स थे, पिक्चर्स थी, मैप्स थे। एंड उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक जार भी था, जिस जार में जैम रखी थी, एंड इट वॉज लेबल्ड एज ऑरेंज मार्मलेड। वहाँ पे एक जार रखा था जिस पे लेबल था, उस पे लिखा हुआ था ऑरेंज मार्मलेड, ये एक काइंड ऑफ जैम है। सो वहाँ पे एलिस उस जैम को निकालती हैं एंड जब उसे ओपन करती हैं देन वो देखती हैं कि वो जो जार है वो बिल्कुल खाली रहता है। सो ये देख के वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं। एंड देन एलिस उस जार को फिर से किसी कबर्ड में रख देती हैं, किसी शेल्फ में रख देती हैं, बिकॉज उनको ऐसा फील होता है अगर इस जार को मैं ऐसे ही फेंक दूंगी देन मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी तो मैं जस्ट होल में गिर रही हूँ, मीन्स अभी मेरा गिरने वाला पोजीशन है। सो हो सकता है मेरे जो नीचे हैं उसके सर पे उसे चोट लग सकती है, या कोई भी होगा उस होल के अंदर देन उसे चोट लग सकती है। सो इसीलिए एलिस ने वहीं आसपास जो कबर्ड्स थे या जो बुक शेल्फ्स थे वहाँ पे जार को रख दिया। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 109, second paragraph. Well thought Alice to herself, after such a fall as this, I shall think nothing of tumbling downstairs. How brave they all think me at home. Why, I won't say anything about it, even if I fell off the top of the house. So here Alice was feeling very proud. Okay, so in these line Alice was having very means Alice was feeling very proud as she was alone. यहाँ पे एलिस को बहुत फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि वो अलोन है, एंड शी इज़ डूइंग समथिंग न्यू, एंड वो कुछ नया कर रही हैं। सो हर फैमिली वुड थिंक दैट शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। सो उनको ऐसा फील होता है कि वो यहाँ पे अकेले हैं एंड कुछ नया काम कर रही हैं। सो अगर उनकी फैमिली को ये पता चलेगा देन वो बहुत अच्छा फील करेंगे एंड दे विल थिंक दैट जो एलिस हैं वो एक ब्रेव गर्ल है। Now see the next line. Down, down, down. Would the fall never come to an end? So now here the author has written these lines that down, down, down. Would the fall never come to an end? That means here Alice is saying that whether the fall is going to end or not. यहाँ पे एलिस को फील होता है कि वेदर ये जो फॉल है ये कभी एंड होगी कि नहीं होगी, कि जस्ट मैं ऐसे गिरती ही रहूँगी, क्या ये कभी फॉल एंड नहीं होगी। आई वंडर हाउ मेनी माइल्स आई हैव फॉलन बाय दिस टाइम, शी सेड अलाउड। फिर यहाँ पे एलिस बहुत लाउडली बोलती हैं आई वंडर, मैं ये सोचती हूँ कि मैंने कितने माइल्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। दैट मीन्स मैं कब से फॉल कर रही हूँ और अभी तक मेरा फॉल एंड नहीं हुआ है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिए, काफ़ी माइल्स मैंने कवर कर लिए हैं। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो नाउ हियर एलिस इज सेइंग दैट, मीन्स हियर एलिस इज सेइंग दैट आई थिंक, नाउ एलिस थिंक दैट ही मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे एलिस को फील होता है कि मैंने इतने माइल्स कवर कर लिए हैं, सो मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं अर्थ के सेंटर पे हूँ अभी। लेट मी सी, दैट वुड बी 4000 माइल्स डाउन आई थिंक। सो नाउ ही इज़ जस्ट डूइंग एन एक्सटीमेशन। यहाँ पे एलिस जस्ट एक एक्सटीमेशन कर रही हैं, जस्ट एक कैलकुलेशन कर रही हैं कि मे बी उन्होंने अभी अराउंड 4000 माइल्स कवर किए हैं। फॉर यू सी, एलिस had learned several things of sorts
in her lessons in the schoolroom and thought this was very good opportunity for showing off her knowledge as there was no one to listen to her. Still, it was good practice to say it over, yes, about the right distance, but when I wonder what latitude or longitude I have got to, that means यहाँ पे एलिस ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी अपने क्लासरूम में, जो भी नॉलेज उसने कलेक्ट किया था अपने क्लासरूम में, सो नाउ शी इज़ शोइंग ऑल हर नॉलेज, वो सारे अपने नॉलेज को यहाँ पे शो कर रही हैं, डिस्टेंस बता रही है कि अभी मैंने इतने डिस्टेंस कवर कर लिए, अभी मैं फॉल कर रही हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा है मैं अर्थ के सेंटर पे हूँ. एंड यहाँ पे एलिस ने 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. सो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जस्ट यूज़ करने का रीज़न सिर्फ ये है कि जस्ट वो बस दिखाना चाहती हैं कि हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, बट उन्हें खुद भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता क्या है. बस वो जस्ट ऐसे बोल रही हैं और ना ही वहाँ पे कोई है उनको सुनने के लिए कि वो सही बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. एलिस हैज़ no idea what latitude was or longitude either. So Alice was not having any idea. Alice को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि latitude क्या होता है and longitude क्या होता है. But thought they were nice grand words to say. That means here एलिस ने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वर्ड सिर्फ इसलिए यूज़ किया बिकॉज ये काफ़ी अट्रैक्टिव वर्ड्स थे एंड ग्रैंड वर्ड्स थे, सो उसने सिंपली जस्ट यूज़ कर लिया, बट उसे खुद भी नहीं आइडिया है कि व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. डाउन 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 देयर वॉज नथिंग एल्स टू डू, सो एलिस soon began talking again. So now again the fall is not ending. Okay, down down down, that means here Alice was saying that the fall was not ending. जो fall थी वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी एलिस फॉल हो रही है. सो यहाँ पे एलिस फिर से अपने आप से बातें करती हैं. नाउ टर्न योर पेज टू पेज नंबर 110. Dinah miss me very much tonight. So here Dinah is a cat of Alice. Dinah Alice की cat का नाम है. Dinah miss me very much tonight. So here Alice is saying that जो डायना है, जो उनकी कैट है, वो उन्हें बहुत मिस कर रही होगी. I should think Dinah was the cat. So here Alice was thinking that her cat was missing her. I hope I will remember her saucer of milk at tea time. So here saucer means a small round plate. एक small round plate होती है. So here Alice was saying that her family members will remember to give him a milk in their tea time. That means यहाँ पे एलिस बोल रही हैं कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें बिल्कुल याद होगा कि डायना को मिल्क देना है. जब वो अपने टी टाइम पे बैठेंगे, चाय पीने बैठेंगे, देन उनको ज़रूर याद आएगा कि डायना को भी हमें मिल्क देना है. डायना माई डियर, आई विश यू वर डाउन हियर विथ मी. सो हियर एलिस वॉज सेइंग दैट आई विश, काश ऐसा होता कि डायना तुम भी मेरे साथ अभी होती जब मैं फॉल हो रही हूँ. देयर आर नो माइस इन द एयर. यहाँ पे अभी कोई भी माइस नहीं है एयर में. दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी चूहे नहीं हैं एयर में, बिकॉज अभी भी एलिस जस्ट फॉल हो रही है उस होल में. आई एम अफ्रेड बट यू माइट कैच अ बैट. देयर इज़ वेरी लाइक अ माउस. दैट मीन्स हियर एलिस इज सेइंग दैट कि एयर में कोई भी रैट नहीं है, कोई भी चूहे नहीं है, बट देयर आर बैट. यहाँ पे बैट हैं एंड दे आर ऑल्सो लाइक अ माउस. एंड जो बैट है वो भी माउस की ही तरह है, यू नो. बट डू कैट ईट बैट्स, आई वंडर. सो हियर एलिस इज सेइंग दैट बट डू कैट्स ईट बैट. क्या कैट जो होती हैं वो बैट को भी ईट करती हैं? आई वंडर, मैं सोचती हूँ. एंड
her Alice and here Alice began to get rather sleepy and went on saying to herself in a dreamy sort of way, "Do cat eats bat?" सो यहाँ पे एलिस को स्लीपी फील होता है, नींद जैसा फील होता है, एंड देन वो नींद में ही बोलती हैं, डू कैट्स ईट बैट? क्या कैट्स ईट करते हैं, खाते हैं बैट्स को, या डू कैट ईट्स बैट? सो सिमिलरली वो ये सारे वर्ड्स बोलती हैं नींद में. नाउ एंड समटाइम्स डू बैट्स ईट कैट? एंड कभी कभी वो बोलती हैं, क्या बैट कैट्स को खाते हैं? फॉर यू सी, as she could not answer either question, it did not much matter which way she put it. सो यहाँ पे एलिस को स्लीपी फील होता है, एंड देन वो क्वेश्चंस करती हैं अपने आप से, क्या कैट्स बैट्स को खाते हैं, या फिर जो बैट्स होते हैं वो क्या कैट्स को खाते हैं? एंड शी वॉज नॉट नोइंग द आंसर, एंड उन्हें आंसर बिल्कुल भी नहीं पता था. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, शी फेल्ट दैट शी वॉज dozing off means falling asleep, and had just begun to dream that she was walking hand in hand with Dinah. and then वो सपने देखती हैं कि जो वो उनकी जो कैट रहती हैं उनके साथ वो वॉक करती हैं, and saying to her very earnestly here, यहाँ पे एलिस इज सेइंग टू हर कैट, एंड अपने वो कैट से बोलती हैं बहुत सीरियस मैनर में. अर्नेस्टली का मतलब होता है सीरियस मैनर. नाउ डायना टेल मी द ट्रूथ. सो नाउ हियर एलिस इज आस्किंग टू हर कैट दैट डायना नाउ टेल मी द ट्रूथ, मुझे बिल्कुल सच बताना. डिड यू एवर ईट अ बैट? क्या तुमने कभी बैट को खाया है? When suddenly, thump thump, down she came upon a heap of sticks and dry leaves, and the fall was over. So now, after some time, there was a sound like thump thump. Down she came upon a heap of sticks and dry leaves, and the fall was over. So यहाँ पे एलिस गिर जाती हैं, एंड जब वो फॉल होती हैं देन वो गिरती हैं, ढेर सारी एक स्टिक रहती है एंड वहाँ पे ड्राई लीव्स रखे रहते हैं, उसके ऊपर गिरती हैं, एंड नाउ द फॉल वॉज एंडेड, एंड जो उनकी फॉल थी वो यहाँ पे एंड हो जाती है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. सो दिस चैप्टर इज़ बेसिकली नॉट अ रियल स्टोरी. ये कोई एक रियल स्टोरी नहीं है, जस्ट ये एलिस की जस्ट उनकी थिंकिंग है, ये कोई मीन्स रियल स्टोरी नहीं है. ओके, जस्ट ये फैंटेसी है. सो हियर इन दिस चैप्टर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर दैट एलिस सॉ अ वाइट रैबिट. यहाँ पे एलिस एक वाइट रैबिट को देखती हैं, एंड शी वॉज अट्रैक्टेड विद दैट रैबिट, एंड वो बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाती है उस रैबिट को देख के, बिकॉज की ड्रेस बहुत अट्रैक्टिव रहती है. ही वॉज वेयरिंग अ वेस्ट कोट, उनके पास एक वेस्ट कोट था उस रैबिट के पास, एंड क्लॉक थी. सो ये सारी चीज़ें देख के एलिस बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं, एंड एलिस स्टार्टेड फॉलोइंग दैट रैबिट, एंड वो उस रैबिट को फॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं. सो एलिस फॉल डाउन फॉलोइंग द वाइट रैबिट, एंड देन एलिस जो है वो भी फॉल हो जाती हैं रैबिट होल में जब वो फॉलो करती हैं वाइट रैबिट को. एंड एलिस वॉज trying to find out the things in the well, and she was interested to know about everything. and जब वो फॉल होती हैं उस वेल में मीन्स उस होल में, एंड देन वो फाइंड करती हैं कि उनके आसपास जो एरिया है वो कैसी एरिया है, एंड वो उनके अंदर ऐसा फील होता है, मीन्स वो आसपास की जो भी एरिया होती है वो सोचती हैं कि वो सारी चीज़ें देख ले, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले ले. So now I will end this class. Your homework for today is to read this chapter and write the question answers in your fair literature copy. Thank you students. Have a nice day.